आज पहली बैठक हुई है, कोर कमेटी की बैठक है, अपनी संचालन समिति की बैठक है। किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? आप खुद बहुत 15 से ज्यादा 1.5 दर्जन राज्यों का अनुभव है, तो आप ये तो आपका खुद का चुनाव है। मैं कल अलवर में बाबा मोहन राम के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आया और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया। हमारी पार्टी की लोकसभा की जो कोर कमेटी है उसकी आज सुबह बैठक हुई। हमारे क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और सभी कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। आने वाले समय में पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और पार्टी की आगे की रणनीति को नीचे जमीन तक ले जाने के विषय की चर्चा हुई। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ने हैं, बूथ स्तर तक जोड़ना है, उसकी पूरी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ हुई। और जो पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता आगे मेरा कार्यक्रम निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से कार्यक्रमों की रचना। टीम क्या कह रही है? अभी क्या टारगेट, कितने वोट का टारगेट? या सब उत्साहित हैं, सब काम में लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं और टारगेट तो आप ही बताते जाएंगे। कैसे आने के बाद ये महसूस हुआ कि जितने लोग वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग हैं भाजपा के, वो सारे एकजुट दिखे? सबका प्रेम, उत्साह, सहयोग, शुभकामना, काम करने के प्रति मेरे को प्रेरित करने की भावना हृदय के साथ मेरे को। कई सारे बड़े काम अलवर में आपकी तरफ से थे, जो एलिवेटेड रोड है सरिस्का का, कब तक उसका भूमि पूजन हो जाएगा? वो कार्यवाही चल रही है, जल्दी ही सारे विषयों को किया जाएगा, आगे भी लगातार। मामला उठा था अहिर रेजिमेंट का, आपने सर उनके समर्थन में लिखा, जबकि वो मामला हमारे यहाँ से काफी बड़े स्तर पर गया। क्या कहना चाहते हैं? सरकार के स्तर पर बहुत सारे विषयों का विचार किया। जोनल कार्यालय बना दिया गया ये SIC का, कितने लोगों को, और चूंकि हमारा पैसा काफी EPFO का तो मैंने कार्यालय शुरू ही किया था। ESIC का भी जो जोनल कार्यालय की बात है, परसों स्टैंडिंग कमेटी में उस पर निर्णय लिया है। उससे अलवर की सारी इंडस्ट्रीज को और सारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होता है। सर, अलवर में संभाग बनाने समेत कई ऐसी मांगे थी, जो कई राजस्थान में छोटे जिले संभाग बन गए, तो ऐसी कोई गुंजाइश उम्मीद रखें अलवर के विकास के लिए सारे सकारात्मक कदम उठाए गए। सर, एज ए स्थानीय यहाँ पे प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है, आपको लगता है कि चुनाव में ये प्रभावित रहेगा ये सब्जेक्ट? मैं तो 40 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और जब से सांसद बना हूँ अलवर के लिए लगातार सेवा कार्य कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव अब बहुत पुराना हो गया। सर, 10 साल से आपकी पार्टी के सांसद थे, कौन से ऐसे कार्य रह गए जिनको आप प्राथमिकता से पूरा करना चाहेंगे यदि आप सांसद बनते हैं? हमारे महाराज चांदनाथ जी और महाराज बालकनाथ जी ने बड़ी सेवा के साथ अलवर में कार्य किया है। हाईवेज के सारे कार्य और जो काम इवन मंत्री के नाते मैंने करे उसमें सक्रिय योगदान महाराज बालकनाथ जी, महाराज चांदनाथ जी, डॉक्टर जसवंत जी बैठे हैं। ये लोग समय समय पर मेरे साथ सहयोग करके जो अलवर के विकास का काम कर रहे थे, तो मैं इन्हीं की कड़ी में से एक हूँ उन कामों को। सर, पानी का सर, लोकसभा का जो चुनाव था, बालाघाट जी ने पानी के मुद्दे को लड़ा अपना, ECRP पे क्या मुद्दा रहेगा? वो तो विषय ERCP पे, वो विषय तो अभी भजनलाल जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हो गई है, उसका समाधान निकल आया, उसको आगे। एक बड़ा सवाल है सर, भिवाड़ी में जो इंडस्ट्री कॉरिडोर है नॉर्दर्न इंडिया का, उसमें फैक्ट्रियों को लगातार सरकार नोटिस दे रही है, पानी की निकासी का नहीं हो रहा। क्योंकि आप भी बड़े स्तर पर केंद्र में बैठे हुए हैं, दोनों सरकारें अपनी बीजेपी की है, किस तरह सॉल्यूशन होगा? क्योंकि अब दोनों 3 साल से चला आ रहा है। दोनों जगहों पे सरकारें आ गई हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार के द्वारा अवरोध खड़े किए जाते थे। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी सक्रियता के साथ करेंगे और एक बार चुनाव के बाद बैठ करके विषय पर। ई-लाइब्रेरी और खेल का मैदान, ये मेरे दिल से जुड़े हुए विषय हैं और मैंने अनेकों गाँवों में ई-लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए हैं। सांसद निधि के द्वारा जो मेरे द्वारा पैसे दिए गए हैं और जहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है उसको आगे बढ़ाने की, उसी काम को मैं आगे बढ़ाने। सर, अलवर संसदीय सीट से जो टिकट की बात है, भाजपा द्वारा एक जाति विशेष का ध्रुवीकरण कहा जाता है, ऐसे में क्या लग रहा है कि कांग्रेस का अब क्या रुख रहेगा इस सीट को लेकर? आपको क्या लगता है कि प्रत्याशी के तौर पर? हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास में पूरी तरीके से अपने आप को निहित करती है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर के जा रहे हैं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है,
किन कारणों से रुक गया? चूंकि कुछ लोग नाराज हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? ये विषय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार का है। सर, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में आपकी क्या प्राथमिकता? मैंने पहले भी कांग्रेस के समय में पत्र लिखा था, जब कांग्रेस के द्वारा एक यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसमें भी मैंने कहा था कि कांग्रेस सरकार का नोटिफिकेशन गलत है और हम सकारात्मक रूप से स्थानीय लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाएंगे। तो सरकार बनेगी नहीं? 400 पार है, आप सरकार की बात करें। राजस्थान में सर कितनी? 25 की 25। सर, आज भी राजस्थान में ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस का तमाम तरह से आरोप रहता है कि कहीं न कहीं उनके नेताओं को टारगेट कर मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो राजस्थान में एक लंबे समय से हमारे नौजवानों को जिस प्रकार से छला गया, अशोक गहलोत जी की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों के साथ एक अन्याय हुआ, उस सारे विषयों पर उन्होंने जो त्वरित कार्रवाई करी है और जिस प्रकार से नकली पेपर के मामले में राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा है, उनको सजा के अंजाम तक पहुंचा। एक सर लास्ट सवाल है, लोग करीब 15 पकड़े गए हैं। गिरफ्तार हुए क्या वो हैं। भर्ती बाकी के लिए भर्ती- भी मिलान करने की बात कही है, और भी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? कार्रवाई आगे की जा रही है, जो भी न्यायिक एक कार्रवाई सर होगी। बड़ा सवाल है, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उनमें 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, केवल उनमें बाकी की में बीजेपी है। किस तरह अपन मैनेज करेंगे? पूरा चुनाव बड़ा पिछले 2 चुनावों में ज्यादा हमें बीजेपी है। पूरा विश्वास है कि इस पूरा समर्थन केंद्र में मोदी जी की गारंटी को मिलेगा और हम विजयी। सर, एक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो यादव को जगह मिलेगी? सर, एक आखिरी सवाल है, एसओजी मान चुकी है एसआई का पेपर आउट हुआ है, तो फिर सरकार भी पेपर को रद्द क्यों नहीं कर रही है? सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, सभी विषयों का संज्ञान लेगा। सर, एक अहम सवाल है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार का